जासु हृदय आगा बसहि राम सरचा विधर। देखो, आपने हनुमान जी को देखा है क्या? देखा है किसी ने हनुमान जी को? जरा ऊपर हाथ खड़े करना, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा? हमने तो देखा है। कहाँ है? प्यास जी के गद्दी पे देखो, ऊपर हनुमान जी है ना? मैंने देखा। तो फिर काहे को कहते हो नहीं देखा? हनुमान जी तो हर जगह हैं, सर्वत्र हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हनुमान जी ना हो। क्या हो? देखो, एक जगह कथा चल रही थी, राम कथा। हनुमान जी हर जगह है, तो हनुमान जी क्या अमर हैं? इसका क्या प्रमाण है? अब कोई चीज का प्रमाण देना छोटी मोटी बात नहीं होती, और वो भी भगवान के बारे में। बजरंग बली तेरा हम तरस अगर पाए, बजरंग बली तेरा हम तरस अगर पाए, बजरंग बली तेरा हम तरस अगर पाए। ऐ राम भक्त तेरे, ऐ राम भक्त तेरे चरणों से निपट जाए। बजरंग बली तेरा हम तरस अगर पाए, बजरंग बली तेरा हम तरस अगर पाए। सभी गाओ, आनंद से गाओ और हाथों से ताली बजाते रहें, क्योंकि ताली बजाने से भी फायदा होता है। देखो, ताली कौन नहीं बजाता? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। ताली तो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। पंछी के लाल
काम की नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब राम जी के राजा बेचे तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया, तो हनुमान जी ने उसमें राम ना देख करके उन्हें तोड़ दिया। कहते हैं मोतिया की माला जब तुम तोड़ तोड़ डाले, मोतिया की माला जब तुम तोड़ तोड़ डाले, बातों ही बातों में सीने तुम तोड़ तोड़ डाले, बातों ही बातों में हृदय उछाल डाले। बली तेरा हम सरक जाते, राम भक्त तेरे चरणों से लिपट जाए, बली ओ साला सरवाले तेरा गुणगान करें, साला सरवाले तेरा गुणगान करे, ऐसा वरदान दो तेरा घर घर नाम करे। ओ साला सरवाले तेरा गुणगान करें, खेल खेलते हैं। बोले वो क्या खेल है? वो खेल है तुम मुझे छूना और मैं तुमको छूंगा। भाग रहे और छिया छिया का खेल खेल रहे, तुम मुझे छीना मैं तुमको छीनूंगा। ये खेल शुरू है। ग्वाल बाल बड़े खेल में मस्त है। आंख मिचौनी का खेल है। तो कोई सीटी बजाता है, कोई बांसुरी फूंकता है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई उछल रहा है। अपने खेल में सब मस्त है। अगासों में देख लिया कि ये सब अपने खेल में मस्त हैं। अब मुझे अपनी लीला को शुरू करना है। जैसे अगासुर अजगर का रूप बना करके ब्रज में प्रवेश, तो सभी उस अजगर के मुंह में घुस गए और अजगर ने अपना मुंह दबा लिया। सबको निकल गया। कन्हैया सोचने लगे कि अब हम अच्छे रहे। जैसे दबाया, अपना कन्हैया ने आकार बढ़ाना शुरू किया। आकार बढ़ाना शुरू किया। ग्वालवाल सोचने लगे कि हम तो इसको गुफा समझ करके आए थे, इसकी गुफा नहीं है, ये क्या है? जब देखा है कि ये अजगर ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, भगवान ने आकार बढ़ाना शुरू किया। उसका ऐसे एक एक नस चटक गई, एक एक नस चटकने लगी धीरे धीरे। जैसे नस चटकी तो अगासुर का एक संग जैसे मुंह फटा, तो भगवान ऐसे मुंह फाड़ दिया और दुष्ट का भी भगवान ने प्राणंत किया। सभी ब्रजवासी भगवान के जय जयकार करने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब भगवान की स्तुति करते हैं, कहते कि प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपने सबको जीते जागते बचा लिया। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी माया का पार कौन पा सकता है? सुग्रीव जी कहते हैं, राजन एक समय भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल सभी एकत्र होकर के कहने लगे, भैया आज हम यहाँ ना खेल करके और कहीं दूर चलते हैं। दूर कहाँ चलते हैं? यमुना के किनारे चलते हैं, वहां बहुत बड़ा मैदान है।
वहां कोई हलवा लाया, कोई खीर लाया, कोई पराठे लाया, कोई पुआ लाया, ऐसे ही कोई रसगुल्ला, रसमलाई, माखन, मिश्री, जो कुछ आते ऐसी सब कुछ लाई। जब देखा कि सब लेकर के आए अपने अपने घर से, मध्याह्न का समय हुआ, सभी ग्वाल वाले एकत्र हो गए। एकत्र होकर सब भोजन को एकत्र कर लिया, सब बैठ गए पंगत लगा करके। खल बने पावक ज्ञान तुझ देखो आपने हनुमान जी को देखा है क्या? देखा है किसी ने हनुमान जी को? जरा ऊपर हाथ खड़े कर किसने देखा? किसी ने नहीं देखा? हमने तो देखा है। हनुमान जी के धरती पर देखा है ना? हनुमान जी तो हर जगह है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हनुमान जी तो हनुमान जी क्या अमर है, इसका क्या प्रमाण है? कोई चीज का प्रमाण देना छोटी मोटी बात नहीं होती, और वो भी भगवान के बारे में।
कृष्ण भगवान प्राणेश्वर मेरे पति की 8 प्राणों की भेंट दे दीजिए, इनको जीवन दान दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने पति की प्राणों की भीख मांगती हूँ। आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनकी रक्षा कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नाग को नृत्य करके कन्हैया वहीं खड़े हो गए। नाग नागन सहित भगवान की स्तुति करके और वहां से रमण द्वीप चला गया। इस कथा के माध्यम से, खेल के माध्यम से ग्वाल वालों को साथ लेकर के भगवान ने ये दर्शाया कि मैंने उस विषैले कुंड को स्वच्छ किया। ये लीला दर्शाई ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को। नाग को वहां से रमण द्वीप भेज दिया और उसको दंडित किया और उस कालिया कुंड को, जल को शुद्ध किया। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। क्या ये अनुचित है? उचित नहीं है। आ जाओ, अपने वस्त्र ले जाओ। कहने लगी श्याम सुंदर हमको वस्त्र अब कैसे आए? हमारे वस्त्र को यही दे दो। कन्हैया ने कहा नहीं, यही आना पड़ेगा। कि हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकती हो? आपने पर यह काम क्यों किया?
हमको पता नहीं था कि आप हमारी भी परीक्षा ले सकते हो। भगवान ने कहा मैं भक्तों की परीक्षा लेता हूँ जब लेता हूँ, मेरा काम यही है, भक्तों की परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य है, परम धर्म है। आप आओ, या पर अपने नेत्र बंद कर लो, मैं तुम्हारे वस्त्र को दे देता हूँ। सारे ब्रजगोप के काम ने नेत्र बंद किए, भगवान ने वस्त्र को भी डाल दिया। कह लो उदाहरण कर। और पहले वरुण देव शासन हाथ जोड़ के नमस्कार करो, क्षमा मांगो कि वरुण देवता हमने आपका अपमान किया, आप हमको क्षमा करना। हमने बहुत बड़ी गलती की जो निवृत्त होकर के स्नान किया, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाथ जोड़ करके गोपी गांव में ब्रजनारियों ने भगवान के कहने से वरुण देवता का पूजन किया, वरुण देवता की स्तुति की, हाथ जोड़ करके कहा कि वरुण देवता आप हमारे अपराध को क्षमा करें, हमने बहुत गलत किया जो निवृत्त होकर के घुस करके स्नान किया, आज के अंदर हम स्नान ऐसे नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं कन्हैया गोपिकाओ, मैंने आपको इसलिए दर्शाया कि घर में भी बात तो दूसरी बात है, लेकिन घर में भी माता व बहनों को निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। क्यों? वरुण देवता का अपमान होता है, नाराज होते हैं, इसलिए भगवान से क्षमा मांगो वरुण देवता से और अपने वस्त्र धारण करो जिस उद्देश्य से आपने वक्त को किया था। क्यों? कि हम भोजन प्रसाद लेने के लिए आए हैं। ऐसे सुन करके ग्वाल वाल चल देते हैं। यज्ञ के पास में पहुंच गए, यज्ञ में ग्वाल वालों ने प्रवेश किया। ब्राह्मणों ने कहा किस लिए आए बोलो। ग्वाल वाल बोले ब्राह्मण देवताओं आप यज्ञ को पीछे करना, पहले हमको प्रसाद दे दो, हमारे कन्हैया ने मंगाया है। ब्राह्मण बोले तुम्हारे कन्हैया यज्ञ से पहले भोजन करेंगे? अच्छा जी, जाओ, नहीं मिलेगा, बोलना पहले यज्ञ करेंगे हम तब आपको प्रसाद मिलेगा। ऐसे बोल दिया। ग्वाल वाल निराश हो गए, आपस में कहने लगे हमने कहा था कि ऐसे प्रसाद नहीं मिलेगा, कन्हैया नहीं माने तो हमको भेज दिया, अब हम कैसे जाएं? चलो कोई बात नहीं है, मना कर देंगे, नहीं दिया नहीं देंगे, उनकी मर्जी। सब ने देखा कि नहीं दिया प्रसाद, ग्वाल वाल कन्हैया के पास गए। कन्हैया देख लिया सब खाली आ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं ला रहा है। कन्हैया बोले क्या हुआ? ग्वाल वाल बोले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ भी नहीं मिला। बोले क्यों? हुआ क्या? 4 झाड़ और मिली, फसा तो दूर रहा। ऐसा क्यों? कि ब्राह्मणों ने कहा पहले हम यज्ञ करेंगे तब आपको प्रसाद देंगे। हैं? बताओ तुम ग्वाले वाले जब अंदर जाके जबी दीवारी भूख लगी तो प्रसाद ले आओ, पहले यज्ञ करेंगे अपना तब आपको प्रसाद मिलेगा, ऐसे थोड़ी दे देंगे हम आपको प्रसाद। जाओ कह देना कन्हैया से। कन्हैया बोले ऐसे बोल रहा है क्या? हाँ और क्या। एक काम करो तुम इनके पास मत जाओ, अब इनके घर जाओ, जाकर के घर कहना कि श्याम सुंदर ने भोजन मंगाए तो जल्दी प्रसाद बना के दे दो। यज्ञ पत्नियों के पास गए ग्वाल वाल, तो जाकर के कहा कि कन्हैया ने भोजन बनाया है, भोजन दे दो, भोजन मंगाया है। बोले हम बनाएंगे, बनाया थोड़ी हमने। बोले बनाओ, कन्हैया को भोजन दो। सब ग्वाल वाल वहां बैठे हुए भूखे हैं, भोजन करेंगे, भोजन का समय हो गया। सभी ब्रज का कहने लगे देखो कितने कड़वे बात कर रहे हैं।
कि भोजन दो। क्या प्रभु भोजन आ रहा है, हम बोल करके आए। कन्हैया का ठीक है। सभी ब्रज गोपिकाएं बड़े बड़े सुंदर सुंदर थालों में सजा करके में परातन में कटोरा दानन में ढक ढक करके सजा करके दल्ला में ला रही भगवान के लिए 56 प्रकार के भोजन लेकर के आई। कोई कुछ लाई, कोई कुछ लाई, कोई कुछ लाई। भगवान बंसी बजा रहे हैं श्याम सुंदर, बंसी की धुन में मस्त होकर के भोजन आए। श्याम सुंदर अपना भोजन कर लीजिए। कन्हैया बोले कि धन्य है तुम्हारे लिए देवियों, धन्य है। आप इतनी मोहित होगी मेरे पे। बोले कन्हैया धन्य, हम धन्य। कन्हैया बोले तुमसे ज्यादा मैं धन्य हूं जो कहने को तो आप भोजन लेकर के यहाँ आए। भगवान भक्त को धन्य मानते और भक्त भगवान को धन्य मानते हैं। कन्हैया कहने लगे देवियों, आपने अपने बेटे को मटकी फोड़ी गिराई, मेरे मटकी फोड़ी गिराई, वो तेरा भैया दया लड़काई, कन्हैया में तो तेरी हो गई, 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 कन्हैया में तो तेरी हो गई। हाथ मत उठाइयो, आज हाथ ना हो जाते हैं तो यहाँ कम से कम द्वार का मतलब द्वापर के तुम्हें सीन दिख रहा है, द्वापर में ऐसे ही हो। गंगा नाम में मारे मेरे मरवाने को भगवान कृष्ण ये साक्षात कृष्ण है। गिरिराज जी ने आपको अवगत करा दिया गया है कि इंद्र ने अपमान समझ करके बारिश की, और बारिश की तो पूरा ब्रज व्याकुल हुआ और उस छोटे कन्हैया के पास गए। ये जो आप आइए आइए भैया रामचंद्र जी, आओ पहले स्नान के बारे में हरि ओम सहस्राख्य सहस्रपाद सभूमि भंगमति स्मृतिवाद पुरुष एवेदं धर्मं यदूतं यच्च
ब्रह्मा उदामदे दानो जतन्नेनाभिरोहति एतावान् समहिमा तो जाया कति मुर्गः सजातो अतर्षतमशात् भूमिमतो पुरादस्माजगा सर्वोदर्जः। मानिए भैया दो दो चार चार आते जाएंगे, गिरराज जी को पूजन करते जाएंगे, भोग लगाते जाएंगे, परिक्रमा देते जाएंगे और अपने आसन पे बैठते जाएंगे। यह हिसाब के गाँव में करियो। बोल गिरिराज महाराज की नंबर वाइज जैसे आप
कल की कथा में श्री कृष्ण और बलराम जी की झांकी आपके समक्ष होगी। अब सभी दर्शन करेंगे। आरती के नजदीक है आ रहे हैं। मेरे पूज्य पिता जल किशनपाल, उनके सुपुत्र मेरे भाई रामवरण जी ने संकल्प लिया, मन में भावना उत्पन्न हुई कि बंसी वाले को अपने आंगन में आमंत्रित करूं। वही आनंद आ रहा है और ये यज्ञ हर आदमी इसको नहीं करा सकता। आप लोग जितने भी आए हुए हैं, माता और बहन, भक्तगण, मेरे पिता समान बुजुर्ग और बच्चों, आपके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। आइए भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर सी झांकी भी आ जाएगी। विवाह है भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ, तो भजन लेकर के आ रहे हैं मेरे भैया जी। उठाएंगे एक बार सभी भक्त बड़े भाव से।
उठाएंगे बड़े भाग से सभी भक्त सीधे सीधे हाथ और जोड़ता है सजा कर बोल ये बात के बिहारी लाल की जय हो। कहाँ है खाने खाने का ना खाने ये चावल पे जो जय जय ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। तेरे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भद्र बोल भगवती बोल सब मान बताए वाला सिकटी को बनाने वाला। ये भद्र बोल भगवती बोल सब मान बताने वाला सिकटी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवती बोल मार्ग बताने वाला सिकटी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवती बोल सब मार्ग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को तन मन धन सबको
पर कम्मा डोल के राधे राधे बोल के सीधे पर कम्मा डोल के राधे राधे बोल के तेरी दे पर कम्मा डोल के राधे राधे बोल के सीधे पर कम्मा डोल के सारे कुछ करके चलो चले सबको गोवर्धन में पहुंच करके सभी आनंद से परिक्रमा लगाते हैं। तो ब्रज गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर हमारे साथ में, तो हमको चिंता किस बात की। लेकिन यहाँ से कुछ कहती है कि और नय माने मेरो मनुआ सखीरी, नय माने मेरो मनुआ, नय माने मेरो मनुआ सखीरी, नय माने मेरो मनुआ,
गिरिराज महाराज की बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। बोलो बंसी वाले की जय। तुम क्या सही बोले, तुम्हें बुलवा करो। हम तुमसे श्री राधे सुधीर जी महाराज कहते हैं राजन, इसी प्रकार से भगवान ने गदाधरण को धारण किया। बंदी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, और कहने लगे, ओ मेरे भोले स्वामी मेला ले जाऊं तुम रास में, तुम रास में। ओ मेरे भोले स्वामी मेला ले जाऊं तुम रास में, रास में। अरे ओ मेरे भोले स्वामी मेला ले जाऊं तुम रास में, तुम रास में। ओ मेरे भोले स्वामी मेला ले जाऊं तुम रास में, रास में। और कृष्ण के सिवा ना कोई दूजा को महाराज में, महाराज में। कृष्ण के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महाराज में, महाराज में। कृष्ण के सिवा कोई दूजा पुरुष महाराज में, महाराज में। कृष्ण के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महाराज में, महाराज में। और सुनो, अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बंदी ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और कहने लगी, अब भोले बाबा कह रहे पार्वती मैया के सुनो, अरे ऐसा सजा दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। हे पार्वती ऐसा सजा दो उस राज में मुझको पहचाने ना। अरे ऐसा सजा दो मुझको कोई ना जाने इस
अरे लगा के गजरा बांध के सारे, लगा के गजरा बांध के सारे, चाल चलती और मानते रहेंगे। क्यों? आपके साथ हमने खेल खेला है, माखन खाया है, गाय चराई है, आपके साथ हम खेले हैं, कहाँ घूमे हैं, बहुत लीलाएं की आपने, और आपके हम हमेशा साथ रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने सबको सांत्वना दी और समझाया, कहा कि मैं आपने मुझे सर्वस्व समझा, आपने मुझे सर्वस्व समझा तो मैंने भी आपको सर्वस्व समझा। क्यों? कि भगवान को, भक्त को सिरा देते तुम तो भूल जाओगे, हम नहीं बुलाएंगे, तुम तो भूल जाओगे, हम नहीं बुलाएंगे। अरे स्वर्ग चले जाओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, छोड़ के चले जाओगे, बहुत पछताओगे, छोड़ के चले जाओगे, बहुत पछताओगे। इसी जो बातों को हम कैसे भुलाएंगे, तुम तो भूल जाओगे, हम नहीं भुलाएंगे। गलियां हमारी हैं, खाना के बिना सुनी, ये गलियां हमारी हैं, खाना के बिना सुनी, गलियां हमारी हैं। तुम तो भूल जाओगे, नहीं भुलाएंगे, भूल जाओगे, हम नहीं भुलाएंगे, भूल जाओगे, हम नहीं भुलाएंगे। अरे स्वर्ग चले जाओगे, बहुत पछताओगे, छोड़ के चले जाओगे, बहुत पछताओगे। अरे स्वर्ग चले जाओगे, बहुत पछताओगे, छोड़ के चले जाओगे, बहुत पछताओगे। जितु जो बातों को, जितु जो बातों को कैसे हम भुलाएंगे, भूल जाओगे, हम नहीं भुलाएंगे, भूल जाओगे। वाल्मीक अतिथि नहीं लिखा, वाल्मीक अतिथि नहीं लिखा, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में बड़ा लीन था। वाल्मीक अतिथि नहीं लिखा, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीक बड़ा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण कैया लेकर नाम तेरा, हम हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा हो जाए
तो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। यहाँ पर जब किसी अपने ने साथ नहीं दिया तो कहते हैं वह भगवान साथ देते हैं। हरी सभा में मत बुलारी, हरी सभा में मत बुलारी, कृष्ण द्वार का नाच पुकारी, कृष्ण नाम तेरे द्वार पुकारी, हरि प्रभु नाम तेरा हो जाए कब से पार, हरि 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 नाम तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्री कृष्ण कारागार में पहुंच करके माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनकी सेवा की। उन्होंने जगदीश को समझ करके अपने हृदय से लगाया और दुलार करने लगे। इसके बाद में मथुरापुरी को निर्भय किया और यानी कि महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज स्थापित किया। यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण बलराम अपने माता पिता से कहने लगे, हम आपके पुत्र हैं, हम आपके पास हैं। उन्होंने जो है बंधन से मुक्त किया और इसके बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। आगरा पुत्र था, वो स्नान करने के लिए गया था, वो पानी में बह गया, वो आज तक वापस आया नहीं। आप मेरे पुत्र को ला के मुझे दे दीजिए। जब ये श्री कृष्ण ने कहा, हे देव, मैंने उस बालक को नहीं लिया, मेरे जड़ में पंच नामक दैत्य रहता है, उसने उस बालक को ले लिया होगा। इस बात का मुझे पता नहीं है कि वो कैसा है, लेकिन जो वो मेरी जड़ में एक पंच नामक असुर रहता है, उसका जो है शंख के जैसा उसका बनावट है, जैसे शंख हो, शंख की तरह का है, कोई जड़ में रहता है, उसका ये काम हो सकता है। यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। जल झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस
है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बस की तेरे बस की नहीं है। होते हैं सौदे, यहाँ रंग के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जन से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में नहीं है ये तो प्रेम की बात है, भूलो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, होगा बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बंदगी उठाकर सीधे सीधे हाथ लगा सभी सभी बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। पीछे डालो भैया आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये देख करके चकित रह गए उद्धव जी महाराज। कृष्ण को मथुरा छोड़, उद्धव जी बहुत सोचने लगे कि मैं कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आया था, ये तो मुझे आगे ही मिले, ये क्या हुआ? ये तो मैंने बड़ा चमत्कार देखा है। उद्धव जी ये देखकर हैरान हो गए और अपना ज्ञान भूल गए, गोपियों के प्रेम में अपना ज्ञान भूल गए। गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं मैं आपके सामने परास्त हो गया, आपने मुझे परास्त कर दिया, ज्ञान शून्य कर दिया, आपने ये क्या किया? उद्धव जी महाराज गोपिकाओं के आगे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे गोपियों है गयो। पहले उद्धव जी टेढ़े टेढ़ को ज्ञान था, ज्ञानी थे, ज्ञान में भूले हुए आए थे, लेकिन जब गोपिकाओं का प्रेम देखा तो ज्ञान को भूल गए। सूदो सूदो है गयो, सुन गोपीन के बोल, प्रेम बजाई डुगडुगी तो ज्ञान बजायो। ज्ञान ढोल है और प्रेम डुगडुगी है, लेकिन वहां जो देखते हैं कि
प्रेम बजायो ढोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। हमने तो केवल प्रेम से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया है उद्धव, हमने ज्ञान नहीं पढ़ा। उद्धव जी गोपियों से प्राप्त हो गए और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मथुरा लौट गए। उद्धव जी ने ब्रज में ये देखा जितनी लीला भगवान श्री कृष्ण ने की है गोपियों के साथ में, वे सब लीला भगवान का चिंतन और एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर। अब तुम बोलो वही तो कह रहा हूँ क्या है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, और सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बाटे बिहारी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, पीने वालों को पता है कि कैसे पिला, जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं मोने की झोली में जाकर वो बुला लो। जय हो कि ना करो, उठाइए सीधे सीधे हाथ, बताइए ना के बोला लो मैं तो समझ है ये खूब मैसी करेंगे पेटकोर क्यों नहीं है कौन बालकोनी में जाके बालकोनी में जाके अरे मारे बनाया तो बोला लो लेकिन रुक्मिणी जी के पिताजी और भाइयों का ये विचार था कि अगर हमारी पुत्री का विवाह हो तो शिशुपाल के साथ हो, तो शिशुपाल को चाहते थे। यह देख करके चिंता करने लगी। सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखिया मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं हूँ
आकर के खड़ा हो गया। रथ लेकर के त्यार खड़े, इंतजार में है कि रुक्मणी जी का गेट से बाहर निकले और कदम लेकर के भागे। बारात की तैयारी कर ले भैया जल्दी फटाफट। वो तैसे ही रुक्मणी जी बाहर निकली और कन्हैया ने हाथ पकड़ा, लेकर के करके गए तो अपनी पुरी में पहुंचे। दो पक्ष हुए। हाँ थोड़ा पूजन कराओ, हाथ पीले कराओ, कुछ कर बोल दो थोड़ा सा। ओम नमः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राम शांति रोध शांति वनस्पतः कन्यादान लाया हो, कन्यादान करो और पूजन करो। ये भगवान को स्वयं कन्यादान करेगा, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। कन्यादान को बुलाओ। कोई भजन सुनते रहेंगे और कन्यादान वाले कन्यादान करते रहेंगे, अपने अपने स्थान में बैठते रहेंगे, सभी आनंद के साथ में कथा भी सुनते रहेंगे, भजन सुनेंगे। करूं बखान वर कन्या चिरंजीव हो, कृपा करे भगवान चाहे के कन्या का संकल्प करे, राजा जनक सुधा के धन से को जो कोई उठाए, सीता जी कन्यादान महादान सर्वदान सर्वदुर्लभम। श्याम की शादी है, अच्छे ना नाचे, भैया की शादी हो और बहन नाचे और बहन बजरो बहन तुम्हारे काला में। आज मेरी यार की शादी है और बहन नाच रही है और बहनों गा रही है, आज मेरी यार की शादी है। और ये तो घनश्याम की शादी है भैया, जो कोई जो दिल चाहे दिल खोल के नाच।
हो जाए सभी आकृति में खड़े हो जाए। कुछ कथा का, कुछ भगवती का, बोले 1108 विवाह ये बताए जाएंगे। कल सुदामा जी का चरित्र होगा, कल कथा का विराम होगा, व्यास पूजन हो, मन से तन से कोई मक्का कल की कथा लास्ट